नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आर ए ओनली लव। तो है ज़िंदगी मेरी का ये भाग आपके पास है 14th, जिसे लिखा है श्री जी ने। श्री जी के पास आपकी सारे जो सजेशन हैं कि टाइम को बढ़ा दिया जाए वो पहुंच गया है। वो कोशिश करेंगे कि बढ़ जाए। ठीक है। अब आप रोज़ रोज़ 20 या 22 या 25 या 19 मिनट्स का लुत्फ़ उठाते रहिए, इससे पहले कि वो हफ्ते में 3 या 2 बार हो जाए। तो पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये आप लोग वहाँ जाकर सुन सकते हैं। सुनकर फटाफट यहाँ आ सकते हैं। शाम का वक्त था। अभियांशी हाथों में अपना लैपटॉप लेकर अपने रूम की बालकनी में बैठकर कुछ काम कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप में ही था। इसी तरह कुछ देर लैपटॉप में काम कर लेने के बाद वो लैपटॉप को चार्जिंग पॉइंट पर लगाकर अपनी कार की कीज़ लिए अपने रूम से बाहर आ गई थी और अपने घर से भी बाहर आ गई थी। कार उसने स्टार्ट की थी और थोड़ी दूर तक अपनी कार चलाकर एक सुनसान जगह पर जाकर कार को रोक दिया था। कार से बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस ली थी और आसमान को ऊपर की तरफ देखा था। वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं उसके कानों को महसूस हो रही थी। तभी उसके सामने भावना का चेहरा आया जब उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया। इस उदासी में, इस स्ट्रेस में भावना का चेहरा आते ही अभियांशी के फेस पर एक बहुत खूबसूरत स्माइल आ गई थी। और उसी वक्त अभियांशी को ऐसा लगा कि उसकी सारी टेंशन, उसकी प्रॉब्लम जरा छू हो गई है, ख़त्म हो गई है। तभी उसको एक कार के हॉर्न की आवाज़ आई थी अपने ठीक पीछे से। दरअसल अभियांशी अपनी कार को रोड के किनारे लगाना भूल गई थी। उसने रोड के जस्ट बीच में तो नहीं, लेकिन किनारे भी नहीं, ऐसी जगह गाड़ी लगा दी थी कि पीछे वाली गाड़ियों को ज़रा आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। तभी अभियांशी ने जाकर फटाफट अपनी कार को स्टार्ट किया था और अपनी कार को रोड के किनारे लगा दिया था। उसके बाद वो जो कार हॉर्न दे रही थी पीछे, वो आगे बढ़ने लगी थी। तभी वो कार अचानक से रुकी थी और वो कार बैक साइड आने लगी थी। बैक साइड इन द सेंस कि वो अभियांशी की कार के पास आने लगी थी। ये देखकर अभियांशी अपनी कार से बाहर निकल आई थी और वो कार वहीं खड़ी हो गई थी और अचानक से उस कार में से कोई निकला। एक्चुअली ये कार किसी और की नहीं बल्कि रोहन की ही थी। और रोहन अपने कदम लिए अभियांशी के पास पहुंच गया था और उसे देखकर उसने कहा था, अच्छा तो 4 करोड़ का नुकसान होने के दुख में सैड सैड फील हो रहा है, हाँ, इसलिए यहाँ आकर ठंडी हवा खाई जा रही है। रोहन के चेहरे पर ये कहते वक्त एक डेविल वाली स्माइल थी। ये तो बस शुरुआत है, उसने अपने शब्दों में और शब्द जोड़े थे। आगे आगे देख तेरा क्या हश्र करेंगे हम। ये बोलकर रोहन फिर से हंसने लगा था। ये सुनकर अभियांशी ने कहा, हाँ देखते हैं कौन किसके साथ क्या करता है। बहुत जल्दी ही मैं चैप्टर क्लोज करूँगी तेरा और तेरे बाप का। औकात से बाहर मत निकल, समझा, वरना कहीं का नहीं रहेगा। ये सुनकर रोहन को फिर से गुस्सा आया था और उसने फिर से अभियांशी की शर्ट की कॉलर को पकड़ना चाहा था। वो आगे भी बढ़ा था। तभी रोहन की उस कार से एक लड़की की आवाज़ आई थी, भैया भैया आप जल्दी आइए, हमें देर हो रही है। ये सुनकर रोहन ने अपने हाथ जरा पीछे खींच लिए थे और अभियांशी को एक गुस्से वाला लुक देकर यहाँ से वो अपनी कार के पास चला गया था। कार में बैठा था, कार को स्टार्ट किया था और यहाँ से निकल गया था। अभियांशी अभियांशी अब पूरा रिलैक्स हो चुकी थी और वहाँ पर कुछ देर रहने के बाद उसने अपनी कार को स्टार्ट किया और वापस वो भी घर आ गई थी। दूसरी तरफ भावना जब कुछ पढ़ने जा रही थी, बैठ रही थी, तो उसके सामने सिर्फ अभियांशी की वो बात और उसका चेहरा आ रहा था। भावना तो खुद की पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मैं पढ़ाई में फोकस क्यों नहीं कर पा रही हूँ? उस खड़ूस का चेहरा बार बार मेरे सामने क्यों आ जा रहा है? हे भगवान, अगर ऐसे ही रहेगा तो मैं पक्का इस सेमेस्टर में फेल हो जाऊंगी। भावना पढ़ाई पे फोकस कर पढ़ाई पे। भावना यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुद से बात कर रही थी। वो इरिटेट भी हो रही थी इस फीलिंग से कि वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। इरिटेशन में ही उसने अपना फ़ोन उठाया
और उस खड़ूस नंबर को डायल कर दिया। अभियांशी घर के बाहर के गार्डन में बैठी हुई थी। वो आकर सीधा वहाँ से घर में नहीं गई थी, वो सिर्फ वहाँ गार्डन में बैठ गई थी। तभी अभियांशी का जो फ़ोन है वो रिंग हुआ था। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर जब स्क्रीन देखी तो उसके स्क्रीन पर लिखा हुआ था माई लव विद हार्ट सिंबल। अभियांशी के फेस पर एक बहुत प्यारी स्माइल आ गई थी। हाय, इस वक्त तो मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत थी। उसके बाद अभियांशी ने फ़ोन रिसीव करके कान पर लगा लिया था। बोलो जी मैडम, उधर से भावना ने कहा। क्या है, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? हाँ देखो, नेक्स्ट वीक मेरी एग्ज़ाम है। अगर मेरे एग्ज़ाम ख़राब हुए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर अभियांशी की भवें ज़रा सिकुड़ी थी। व्हाट, मैंने क्या किया? और रही बात मुझे नहीं छोड़ने की, तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। ये सुनकर भावना भी इरिटेट हुई थी और उसी इरिटेशन के भाव से उसने कहा था, ओह शट अप, देखो लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर से अभियांशी ने पूछा था, पर मैंने किया क्या है ये तो बताओ। क्या किया है तुमने? क्या किया है? तुम बार बार मेरे माइंड में आ रही हो, मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा आ रहा है। ये सुनकर अभियांशी ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ये सुनकर भावना ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, प्यार, शट अप। उसकी इस बात पर अभियांशी ने बोला, पर मुझे तो पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम मानो या ना मानो। ये बोल के अभियांशी अपने फ़ोन को किस कर देती है, जो भावना को साफ साफ सुनाई देता है। उसके बाद भावना ने कहा, ये क्या कर रही थी? हाँ, क्या कर रही हो तुम? अभियांशी ने कहा, मैं तो अपने फ़ोन को किस कर रही हूँ, तुम्हें थोड़ी ना किस कर रही हूँ जो इतना भड़क रही हो। और मुझे ना सोचना भी मत करने की। अच्छा, मैंने तो बहुत पहले से सोचा हुआ है कि जब तुम मुझे आई लव यू बोलोगी उस दिन तुम मुझे सबसे पहले किस करोगी। उसके बाद भावना ने कहा, देखो इस तरह की बात मत करो, वरना वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। ये सुनकर अभियांशी थोड़ा मुस्कुराई थी और मुस्कुराते हुए उसने कहा था, वैसे मैडम, मेरा सर बाद में फोड़ना, पहले जाके पढ़ाई करो। एक्चुअली अभियांशी नहीं चाहती थी कि भावना उसकी वजह से उसके एग्ज़ाम में कुछ कमी रह जाए, इफ़ेक्ट हो जाए। और जैसे कि भावना ने उसे बताया कि नेक्स्ट वीक उसके एग्ज़ाम है, अभियांशी फिर बोल पड़ी थी, देखो मैडम, ज़्यादा सोचो मत, और रही बात एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक टिप दे रही हूँ, तुम उसे एग्ज़ाम में यूज़ करना, तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और हाँ, तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो ना? ये सुनकर भावना हैरान हुई थी। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? उसके बाद अभियांशी ने कहा, बस ऐसे ही गेस किया, वैसे मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसके बाद अभियांशी ने उसे कुछ बताया। भावना ने अच्छे से उसकी बातों को सुना और अभियांशी ने बाय बोलकर फ़ोन कट कर दिया। अभियांशी की बात फॉलो करके कुछ पॉइंट पढ़ने लगी थी भावना, और एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, कैसे करना है, किस टॉपिक को लेना है, ये बातें अभियांशी ने उसे बताई थी। भावना ने उसे अच्छे से समझ लिया था। भावना अभी कुछ देर पहले जिस टॉपिक को समझने में नाकाम हो रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, वो थोड़ा थोड़ा उसे अब समझ आ रहा था। तो अब भावना का जो पूरा फोकस था वो अपनी पढ़ाई पर आ गया था। ऐसे ही ये रात ख़त्म हो गई थी, सुबह हुई थी और अभियांशी की आंखें खुली थी। वो रोज़ की तरह बाथरूम में गई थी, जाकर फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल गई थी और उसने उसका वही फेवरेट वाइट एंड ब्लैक पहना था। हाथ में लैपटॉप लिए अपने रूम से निकल रही थी ऑफिस जाने के लिए। नीचे उसकी फैमिली बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी और वहीं से अभियांशी को गुजरना था। वो सीधे बाहर की तरफ बढ़ गई थी तो पीछे से दादी ने आवाज़ लगाई थी, अभी बेटा कुछ खा के ऑफिस जा। ये सुनकर अभियांशी रुकी थी, लेकिन उसने बिना मुड़े जवाब दिया था, दादी मैं बाहर खा लूँगी या फिर ऑफिस की कैंटीन में, ठीक है, पर बेटा घर से तो कुछ खा जा। दादी की बात सुनकर अभियांशी के पापा भी बोल पड़े थे, अभी घर से कुछ खा के जा, पता नहीं लास्ट टाइम कब तूने हमारे साथ बैठकर खाना खाया है। मैंने जो भी किया
वो तेरी भलाई के लिए किया, और न जाने याद भी नहीं कि तूने हमसे कब अच्छे से बात की। हाँ, तू कब तक हम सब से नाराज़ रहेगी? आ जा। पापा की सारी बातें वो ऐसे ही बिना पीछे मुड़े सुन रही थी, बहुत ध्यान से। ध्यान से तो मीशा भी सुन रही थी, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है, क्यों अभी फैमिली से नाराज़ है, ख़ासकर उसके पापा और मम्मी से। क्योंकि दादी से तो वो थोड़ा बहुत नॉर्मली बातें कर भी लेती है, लेकिन ना मम्मी पापा से करती है ना मीशा से। इधर अभियांशी के पापा फिर से कुछ कहने लगे थे, तभी अभियांशी पीछे मुड़ गई थी और उसने कहा था, बस मैं उस बारे में आपसे कुछ पूछना नहीं चाहती, ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और आगे से मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है? ये बोल के अभियांशी वहाँ से चली गई। अभियांशी के पापा भी वहाँ से चले गए, वो भी बिना ब्रेकफास्ट किए। और अभियांशी की मम्मी जो थी वो तो पहले से ही परेशान रहा करती थी। ये सब सुनने के बाद वो भी रसोई में चली गई थी, और दादी मम्मी को देखने चली गई थी। मीशा ने चुपचाप अपना नाश्ता किया था। उसे बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन वो कर क्या सकती थी। वो चुपचाप खाना ख़त्म करके अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी। वहाँ भावना भी प्रॉपर रेडी हो चुकी थी, नाश्ता वो कर चुकी थी, और दादी से गले मिलकर उसने अपनी स्कूटी को स्टार्ट किया था, कॉलेज के लिए निकल गई थी। दोनों फ्रेंड जो थी, बेस्ट फ्रेंड, वो लकीली एक साथ कॉलेज पहुंच गई थी। और मीशा उतरी थी अपनी कार से, जो ड्राइवर के साथ थी। भावना उतरी थी अपनी स्कूटी से, पार्क कर दी थी उसने अपनी स्कूटी। मीशा और भावना ये दोनों एक साथ ही अपनी क्लास की तरफ बढ़ते नज़र आए थे। तभी जाते जाते मीशा ने भावना से कुछ पूछा था, पता है कल मैंने तुझे कॉल किया था लेकिन तेरा फ़ोन बिज़ी आ रहा था। ये सुनकर भावना ने पूछा, कब किया था तूने कॉल? मीशा ने बोला, हाँ होंगे यही कोई 8 या 9 बजे। चल बता किसके साथ बात कर रही थी तू? हाँ, जो तेरा फ़ोन बिज़ी आ रहा था। और तू कुछ बदली बदली सी लग रही है, बता कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है ना? याद है उस दिन मैंने तुझसे पूछा था किसी खड़ूस का फ़ोन आ रहा है, हाँ, और तूने डायरेक्ट फ़ोन कट कर दिया था। उसके बाद तूने बताया भी नहीं। इसकी बात पर भावना ने ज़रा नज़र इधर उधर करके चुराना चाहा था। तू 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 क्या सीआईडी हो गई है? सीआईडी की तरह दिमाग लगाना बंद कर, ठीक है? मैं कोई सीआईडी का दिमाग नहीं लगा रही हूँ। हाँ हाँ, है बहुत कुछ, मुझे मालूम है। वो बातें लगे कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती। और मुझसे नहीं बताना चाहती तो किससे बताएगी? क्यों छुपा रही है तुम मुझसे? देखा अगर प्यार व्यार का चक्कर है तो मुझे बता देना, मुझे तो खुशी ही होगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड को प्यार हो गया। चल बताना वो कौन है, प्लीज़ 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 बता। ये सुनकर भावना ज़रा शर्मा गई थी, और उसी शर्माने वाले अंदाज से कही थी, मुझे नहीं पता यार ये प्यार है कि नहीं, पर मुझे लगता है शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर मीशा थोड़ी कंफ्यूज हुई थी, और उसी कंफ्यूज निगाहों से उसने भावना को देखा था और कहा था, ये क्या बात कर रही है? मतलब तू किसी को पसंद करती है? रियली भावना? और तूने मुझे बताया भी नहीं। और प्यार करती है या नहीं, या तू उसे पसंद करती है शायद, यही कह रही है तू? देख बाबू, मीशा फिर बोली थी, पसंद करना और प्यार करना दोनों ही अलग भावनाएं हैं जो हम दूसरों के प्रति महसूस करते हैं, लेकिन इनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, अंतर है। पसंद करना आकर्षण होता है, जिससे हम किसी को देखकर किसी के गुणों की तरफ, किसी के काम की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और पसंद करना सिर्फ एक सतह है, वो भी पहली वाली, और समय के साथ साथ वो सतह शायद बदल जाती है। पसंद करना समय के साथ बदल जाता है, और हम किसी को पसंद करना बंद कर सकते हैं और नए व्यक्तित्व को पसंद कर सकते हैं उसे छोड़कर। और दूसरी तरफ है प्यार करना। प्यार एक बहुत गहरी भावना है। प्यार करना जो हमें किसी के प्रति महसूस होता है, उसमें सम्मान होता है, विश्वास होता है, इसे प्यार कहते हैं। समर्पण प्यार है। प्यार करने में हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी करने को तैयार रह जाते हैं। समय के साथ साथ ये मजबूत भी हो जाता है। इन दोनों भावनाओं में बहुत अंतर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये हमारे संबंधों और जीवन को बहुत प्रभावित करता है और डिसीज़न लेने में हमारी हेल्प करता है।
मीशा की ये सारी बातें थी। जैसे जैसे मीशा अपने शब्द कह रही थी वैसे वैसे भावना उसे हैरानी भरी शॉकिंग निगाहों से देख रही थी। सीरियसली तू ये सब बातें कर रही है? तुझे पे कैसे पता है ये सारी बातें? हाँ, फिलॉसफी पढ़ती है क्या तू रात में? ये सुनकर मीशा ने कहा, नहीं यार, मैंने एक नॉवल पढ़ी है बस। इस पर भी भावना हैरान हुई थी। नॉवल और तू झूठ बोल, झूठ कम बोल, मुझे सब पता है। हाँ, मुझे तो तेरे ऊपर शक हो रहा है, ये भावना ने कहा था मीशा से। मतलब मुझ पे क्या शक हो रहा है? मीशा ने पूछा। यही नॉवल पढ़ना, प्यार के बारे में इतनी इतनी लेक्चर देना, तुझे तो कहीं प्यार व्यार नहीं हो गया? ए शट अप भावना। वो क्या है ना, मेरी दी पढ़ती है ऐसी बुक्स, तो मैंने भी पढ़ ली और जब मैंने उस बुक को खोला तो यही पढ़ना था। अच्छा, फिर वो तो बुक तेरे पास कैसे? ये सुनकर मीशा ने कहा, अरे मेरी जो दी है ना वो गार्डन बेंच पर बैठकर बुक पढ़ती हैं और शायद उन्हें याद नहीं होगा, वो बुक वहीं छोड़कर चली गई होंगी। अभी दी अक्सर ऐसा करती हैं, वो गार्डन में बेंच पर बुक लेकर पढ़ती हैं और भूल जाती हैं। यहाँ मीशा ने अभियांशी का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिया था, लेकिन भावना ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ये सब तूने सुन लिया ना? हाँ, कौन है वो इंसान? बोलना। हाँ, बता ना। ये सुनकर भावना ने कहा, अभी नहीं, लंच के बाद चल, अभी लेक्चर लेने चलते हैं। ठीक है, पक्का बताएगी ना? हाँ हाँ, चल। और ये दोनों जो बेस्ट फ्रेंड थी वो अपने लेक्चर के लिए अंदर चली गई क्लासेस अटेंड करने। आज इनकी जो दोस्त थी कीर्ति, वो नहीं आई थी। तो आज का भाग यहीं तक। कहानी कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी आवाज़ अगर पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस स्टोरी को ज़रा शेयर कर दीजिए। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए अपने पेरेंट्स का भी। दुआएं भी करिए पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करिए, इंसानियत के लिए दुआएं करिए, हर एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है। दुआएं करिए, मुस्कुराते रहिए। मैं लूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।